Shalom everyone. Shalom सभी को. जय मसीह की. Praise the Lord. आगे बढ़ते हैं. आज क्योंकि 4:07 हो गया, हम धीरे धीरे शुरू करते रहेंगे. हमारे साथ प्रेमशिला मम्मी है. मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो छोटी प्रार्थना में हमको आगे लेके. सभी को प्रेस द लॉर्ड. आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद 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 पिता. আজি ବଂଶୀ ରଖିଲ ପ୍ରଭୁ, ଉତ୍ତମ ଶ୍ୱାସ ଦେଇଛ, ଏଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ. ପବିତ୍ର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା, ସକାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡ଼ ଦେଇଅଛ ବାପା. ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ବାପା. ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ. ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଦିନ, ସମୟ, ମାସ, ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିବାରରେ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ. ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ. ଆଉ ପାଷ୍ଟରଜୀ ଯାହା ବି ଆଜି ବାକ୍ୟ କହିବେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ. ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ. ଏମାନେ ଯେପରି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏ ସହଭାଗିତାକୁ ଯେପରି ଆଗେ ବଢ଼େଇ ନେଉଥିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ବାପା. ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର. ଧୀର ସ୍ଥିର ମନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ. ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବସିବାକୁ ସୁସ୍ଥିର ମନ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ରାଜା ବାପା. ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ. ୱର୍ସିପ୍ ଯିଏ କରିବ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଛେ ପ୍ରଭୁ. ସେ ଭଉଣୀକି, ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ବାପା. ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ବାପା. ଆଜିର ଏ ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ବାପା. ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ତମ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା. ହଁ ବାପା, ଆଜି ଯାହା ବି ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି 100 ଗୁଣ 60 ଗୁଣରେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ. ସେହି ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ଅର୍ଥକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିବୁ ରାଜା ବାପା, ସେହିପରି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଖୋଲ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା. ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ରାଜା. ଆଜିର ଏଇ ସମ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ଦେଉଅଛେ ବାପା. ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ. ଆମେନ୍ ଆମେନ୍. थैंक यू माँ. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे. हालेलुया. आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ ये वुमेन्स फेलोशिप में. और आइए आगे बढ़ते हैं आराधना के साथ. हम आराधना में चलते रहेंगे, बाकी सब जुड़ते रहेंगे. मेरे साथ हमारी ओडिलम सिस्टर हैं, और ओडिलम सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना वीडियो को ऑन करें. वो हमें एक प्रभु की सुंदर उपस्थिति में आगे लेके जाए. शालोम सभी को. सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए. हम लोग सब कोई जानते हैं बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय. तेरे प्रेम किया है रे, मन में भर दे अपनी प्रीत. तेरे प्रेम किया है रे, मन में भर दे अपनी प्रीत. तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी. बोलो मिलकर जय, बोलो जय यीशु की
जय बोलो जय, मिलकर जय बोलो जय, यीशु की जय बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोले सदा, मन मेरे तू बोले सदा, बोलो जय मिलकर जय बोलो जय, यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय, यीशु की जय बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय बोलो जय, यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय, यीशु की जय बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय बोलो जय, यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय, यीशु की जय बोलो जय जय जय। प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे को उच्च ताली लगाएं और सुंदर आराधना के लिए पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और सिस्टर, प्रभु हमेशा की तरह आपकी का सुंदर रीति से व्यवहार किया, बहुत सुंदर आराधना और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष दिया। हालेलुया। हालेलुया। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत दिन बाद मैं जुड़ी हूँ, और बीच में जैसे कि आप सब जानते हैं नहीं थे, आउट ऑफ होम थे, वो भी घर था, गए थे एक जगह शादी में, सब कोई जानते हैं, इसलिए शायद लग रहा है कि बहुत दिन से जुड़ी हूँ करके। ये मसीह का प्रेम ही है मेरे प्यारों, कि हम सबको एकत्रित करता है। हम नहीं जुड़ते तो हमको कैसा कैसा लगता है, जैसे कि साल भर हो गया करके। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का मिलन है। जैसे हम यहाँ पे एक आत्मा बचाया जाता है तो वो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही हम एक एक आत्मा, हम एक एक परमेश्वर के संतान एक जगह एकत्रित होते हैं तो वो प्रभु का आनंद को हम महसूस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मेरे प्यारों, हम यही आनंदित हृदय को लेते हुए वचन में थोड़ा देखें आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करने वाला है। 4:16 हो गया है। मेरे साथ निकालिए मत्ती लिखे सुसमाचार, उसका 20 को पढ़ेंगे। हालेलुया। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 20 पर्व, उसका 1 से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। मैं ही पढ़ूंगी, आप लोग देखते जाइएगा। ये विषय को हम सब जानते हैं। मेरे बाइबल का हेडिंग में लिखा है कि बारी के मजदूरों का दुष्टांत, है ना। यहाँ पे जो मजदूर एक एक करके जो वो गृहकर्ता होता है, इंग्लिश में लिखा है गृह स्वामी करके, वो एक एक करके सब लोगों को काम में कैसे लगाता है, उसके बाद
क्या होता है, सब अपना वेतन को, सब अपना जो भी किया हुआ काम का परिश्रम का फल को पाते हैं। ये विषय के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, मजदूर का दृष्टांत करके। लेकिन इस बीच में आज परमेश्वर हमसे क्या अलग रीति से बात करने वाला है, आइए थोड़ा सा हम देखें। तो सब कोई रेडी है पढ़ने के लिए, देखने के लिए? क्या हम सब रेडी हैं? Amen. Amen. Hallelujah. आइए देखते हैं। पढ़ेंगे, एक से पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरी को लगाए। मतलब स्वर्ग का राज्य को एक पर्सन, एक व्यक्ति के साथ तुलना किया गया है मेरे प्यारे। हालेलुया। ये जैसे हम कल देख रहे थे, बहुत दिन से संडे सर्विस में हम सुनते आ रहे हैं रेगुलरली हमारे एपोस्टल सर के द्वारा कि रेजरेक्शन एक इवेंट नहीं है ना, एक घटना नहीं है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान एक व्यक्ति है और जिसका नाम है क्या? यीशु मसीह। हालेलुया। ठीक वैसे ही वो विषय को लेकर हम समझेंगे ये स्वर्ग का राज्य के दृष्टांत के बारे में। तो बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर का समझ से हम समझ नहीं पाएंगे कि स्वर्ग का राज्य वैसे ही एक व्यक्ति के समान है। हालेलुया। जो व्यक्ति क्या करता है, हमेशा वो लोगों को ढूंढता रहता है। हालेलुया। ये स्वर्ग का राज्य लोगों को ढूंढता रहता है मेरे प्यारे, एक व्यक्ति के समान, कि उसका बारी, उसका काम करने का फील्ड में वो जिस को काम लगाना चाहता है, हर कोई काम करे, कोई भी ना छूटे। आमीन। हालेलुया। फिर यहाँ पे देखते हैं वचन क्या कहता है कि उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। मतलब 1 दिन का उनका रोजी की कमाई मजदूरों का कितना होगा? 1 दिनार होगा। ठीक है। तो वो गृह स्वामी है ना, जैसे इंग्लिश में लिखा है कि हाउस ओनर, किसी किसी में लिखा है कि लैंड ओनर, NIV, KJV, NLT, NKJV, ये सारे विषय में हम पढ़ते जाएंगे। कम समय रहता है करके मैं पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश वर्जन में पढ़ते जाएंगे। किसी में लिखा है लैंड ओनर, है ना, जो हायर किया है। हाउस होल्डर भी लिखा है क्या, कहाँ पे? ओडिया में तो गृहकर्ता करके लिखा है। तो इससे पता चलता है कि जो ओनर है ना, उसका एक बारी है, उसका एक फील्ड है और वो मजदूरों को ढूंढ रहा है। और अब वो मजदूरों को पा गया, जो पेशी से मजदूर है, जो काम करते हैं। मजदूर का नाम मजदूर क्यों होता है मेरे प्यारों? क्योंकि वो मजदूरी का काम करता है ना। एक बैंकर का नाम बैंकर क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो ऑलरेडी बैंक में जॉब करता है। हालेलुया। वो ऑलरेडी बैंक का काम को संभाले रखा है, इसीलिए वो बैंकर है। ठीक वैसे ही जो पहला मजदूर को उसने ढूंढा और उनके साथ एक तय किया, एक रोजी की कमाई तय किया कि मैं तुमको 1 दिन का काम 1 दिनार दूंगा करके, वो लोग भी पहले मजदूर वो लोग माने, है ना, क्योंकि वो मजदूरी काम कर रहे हैं रेगुलरली। उसके बाद फिर क्या होता है, और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर क्या कहता है, 3 को देखेंगे। फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को काम कराने के लिए ताकता रहता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी वो मेरे लिए काम करेगी। कल हम देख रहे थे एक मैच्योर्ड वचन संडे सर्विस में कि मसीह में होना ये कोई आसान बात नहीं है। जो पौलुस को वो भेद की बात पता चला है ना। हम वो जो क्या वो चाइल्ड ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर के वो जो नया सिरे से जन्मा हुआ एक संतान होता है। अब उसका काम क्या है, वो संतान तो ऑलरेडी बन गया है, लेकिन उस बीच में उसको आगे बढ़ना। हालेलुया। उस बीच में उसको मैच्योरिटी लेवल में जाना और एक मैन ऑफ गॉड बोलना, जहां पे परमेश्वर बोले कि ये जो मेरा नया पैदा किया मेरा जो संतान अब इस कागार पे आ गया है कि मैं इसको काम में लगाऊं। हालेलुया। मैं अपना चीज को शेयर करूं और मेरा बोझ को हल्का करूं। हालेलुया। मेरा हृदय की बात को बताऊं। आमीन। तो यहाँ पे
क्या होता है कि वो वैसे मजदूर को ढूंढ रहा, ढूंढते हुए वो तय करता है, फिर उसको और भी मजदूर चाहिए, तो फिर वो ढूंढने जाता है। कहाँ पे जाता है? बाजार में। और हम जानते हैं ये जो आत्मिक विषय, हम आत्मिक बाजार जहाँ पे लेन देन का काम होता है, जहाँ पे वचन का आदान प्रदान होता है, हालेलुया, Amen. हम वचन Hallelujah. बोलेंगे और मजदूर वचन बोलेगा, हालेलुया, उससे एक Hallelujah. एक आत्मा बचाया जाएगा। वो परमेश्वर की राज्य में, वो स्वर्ग का राज्य में, हालेलुया, वो काम करेगा Amen. वो Amen. मजदूर। Amen. आमीन। तो यहाँ पे फिर देखते हैं, और वो लोग, कुछ लोग वो ढूंढ रहा है, और यहाँ पे नहीं लिखा है कि मजदूर खड़े हैं करके, है ना। बहुत बारीकी से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब एक एक शब्द को सुनेंगे तब जाके आप रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो आपका गवाही ऐसा होगा कि हाँ मजदूर ऐसा है और परमेश्वर ढूंढता है, मैं आशीषित हुई हूँ। लेकिन परमेश्वर आज हमसे अलग रीति से बात करने वाला है, इसलिए बड़े ही ध्यान से सुने मेरे प्यारे। क्या लिखा है कि बाजार में बेकार खड़े कुछ अन्य लोगों से उसकी मुलाकात हुई। वो जो गृह स्वामी है, उनको मजदूर करके नहीं बोला गया है, यानी कि कुछ लोग हैं, है ना, जो काम करना नहीं जानते लेकिन उनको काम करना आता है। उनके पास समझ नहीं है कि वो क्या करें, खड़े तो हैं लेकिन वो बेकार खड़े हैं, उनके पास काम नहीं है बोला जा रहा है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, हालेलुया। एक हो जो ऑलरेडी परमेश्वर के काम में है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम कौन है? हम एक एक सिलो है मेरे प्यारो, जो परमेश्वर का काम को हम कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं, और जो सिलों को हमको जुड़ाना है। सिलो का मतलब प्रेरिताई, वचन से लोगों का जीवन को बदलना, है ना, भेजा जाना परमेश्वर की ओर से। और हम ऐसे लोगों को जुड़ा रहे कि जो धीरे धीरे करके तैयार होंगे, है ना, वो सिलो कर जो परमेश्वर का वचन को बांटेंगे और भी लोगों को लाएंगे। ऐसे करके वो स्वर्ग का राज्य वो फैलता जाएगा। और ये कोई इंसान का नहीं, वो परमेश्वर का इच्छा है, और वो ही परमेश्वर वो ढूंढ रहा है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, वो एग्जाम्पल की तरह वो गृह स्वामी को बोला जा रहा है, और वो ढूंढ रहा है, और देखा कि कुछ लोग हैं वो बेकार खड़े हैं, और उनके पास गया, 4 को बोल देखते हैं, और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में आओ, जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, है ना। अतः वे भी गए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है क्या? पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये है वही वेतन, और बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। उसकी धार्मिकता, उसकी राज्य की खोज करें, वो वचन को फैलाएं, वो वचन में चलेंगे, वही स्वर्गीय धून में, स्वर्गीय काम में वो ऊपर विषय में अपना मन लगाएंगे। सेट योर माइंड ऑन अबव लिखता है वचन। तो इस विषय में लेते हुए जाएंगे तो बाकी सारा रोटी कपड़ा मकान ये वही वेतन है जो हमको जैसे करके भी मिलेगा मेरे प्यारे। वो आशीष जैसे करके ही मिलेंगे, और ये हमारा अधिकार Amen. है, Amen. ये इनबिल्ट Hallelujah. अधिकार है। ये है वो वेतन जो मजदूर को मिलेगा जैसे करके। और यहाँ पे फिर बोला जाए कि क्या आगे, अतः वे भी गए। फिर 5 को देखते हैं, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। हालेलुया। क्या वो मजदूर कम लगे थे? क्या वो मजदूर लोग काम नहीं जानते थे? तो परमेश्वर को इतना ढूंढना पड़ा, वो गृह स्वामी को इतना ढूंढना पड़ा मेरे प्यारो। यस, परमेश्वर चाहता है कि मेरा एक भी बेटा, मेरा एक भी बेटी बेकार ना बैठे। अगर उसको समझ नहीं है, हालेलुया, तो परमेश्वर समझ देगा। Amen. Hallelujah. परमेश्वर ने चुना है, हालेलुया, और Amen. परमेश्वर ने Hallelujah. ठहराया है। और परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उसके राज्य के लिए काम करे, क्योंकि मसीह में हम एक नई सृष्टि है, और हमको वचन बोला गया है कि हम वो मेल मिलाप का सेवा ऑलरेडी पाए हुए हैं। कोई आराधना के द्वारा मेल मिलाप करता है, कराता है ना। कोई देखते हैं आराधना करते करते किसी का जीवन में वो इस रीति से आत्मा काम करता है, वो रो पड़ता है, वो खुल जाता है ना। कोई प्रार्थना करते करते किसी के जीवन में हम उजाला दे देते हैं, वचन बताते बताते उजाला। Amen. सबका अलग अलग हिस्से का काम है, लेकिन Hallelujah. उद्देश्य एक है, परमेश्वर का राज्य को फैलाना।
नया नया आत्मा लाना, किसी का जीवन में रोशनी देना। और ये विषय को लेते हुए परमेश्वर ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते वो जा रहा है। फिर देखते हैं आगे 6 को पढ़ेंगे। 1 घंटा दिन रहे उसने, फिर निकल कर, बार बार निकल रहा है, बार बार देख रहा है, और फिर क्या, दूसरों को खड़े पाया। वो भी मजदूर नहीं थे, वो भी पैसे में मजदूर नहीं थे मेरे प्यारों, हालेलुया, लेकिन वो मजदूरी कर सकते हैं। उनके पास वो कैपेबिलिटी है जो परमेश्वर ने देखा है। और परमेश्वर कहता है कि, और उसने क्या कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। परमेश्वर, जैसे हम बार बार सुन रहे हैं कि बेकार किसी को नहीं देखता चाहता, हमेशा सबको काम में लगाना चाहता है। और फिर बोलता है कि उन्होंने उनसे कहा, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। वो जो लोग हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो उनको काम दे, जो उनको परमेश्वर की बारी में काम लगाए, हालेलुया, एक कनेक्टर की तरह काम करे। और वो ये कनेक्टर नहीं पाने की वजह से वो बेकार खड़े हैं। और स्वयं परमेश्वर आके उनको बोल रहा है, क्या, 7 को देखेंगे, उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और वो सेम मजदूरी करो, वो काम करो। वो गृहस्वामी बोलता है, हालेलुया। और वो गृहस्वामी कौन है? वो जो स्वर्ग का राज्य है, वो स्वर्ग का राज्य एक पर्सन वो बोलता है, आमीन। फिर 8 को देखेंगे, 8 को क्या कहता है? सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा। यहाँ पे ये वचन को हम जब पढ़ते हैं, ध्यान से सुने मेरे प्यारों, इसमें देखते हैं तो गृहस्वामी और मजदूर, है ना, 2 विषय को लेकर हम फोकस करते हैं। लेकिन आज हम ये विषय और एक नया विषय में फोकस करेंगे, वो है भंडारी। यहाँ पे 3 कैरेक्टर के बारे में बोला गया है, जो है ओनर, हाउस ओनर, लैंड ओनर, जो भी हम बोल सकते हैं, गृह का स्वामी, गृहकर्ता, और जो है एक मजदूर, लेबरर, और एक कौन है? भंडारी। जो इंग्लिश में हम MSB वर्जन में पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा गया है? मैनेजर करके लिखा गया है, बोला गया है ना, जो भंडारी है। और भंडारी का मतलब क्या है? जो उसके पास वो भंडार का स्वामी होता है, उसके पास थोड़ा मोड़ा नहीं, उसके पास बहुतायत का होता है, वो देने का कैपेसिटी रखता है, हालेलुया। और ये सिलो खाली मजदूरी का काम नहीं, वो मजदूरी काम करते करते मैनेजर वो सिलो का काम करने के लिए वो चुना गया है। इसीलिए तो ये ऑनलाइन सर्विस चलता है कि कोई एक जगह में Hallelujah. ईटा बालू का चर्च नहीं बना है सिलो करके। अगर एक जगह में होता, कहीं रायपुर में होता, तो रायपुर वाले ही वहां पे रोज रोज वुमेन फेलोशिप कर पाते, रोज हर संडे को खाली आ पाते। लेकिन हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके हमारा रोज चलता है, इवन रात को भी 11 बजे चलता है। क्यों? क्योंकि हर तरफ से परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक नगर में उसका एक एक मजदूर इस रीति से खड़े हो ताकि वो एक एक मैनेजर बने, और उनके झुंड में बाकी सब मजदूरी पाते हुए वो भी आगे जाके वो मजदूरी का काम करते हुए मैनेजर बने, यानी कि सिलो बने, हालेलुया। इसलिए रायपुर में सिस्टर मधु को रखा गया है, वहां पे वो वहां का वो टेरिटरी को संभाले करके। भवानीपटना की पटना में हमारी सुष्मिता सिस्टर को ठहरा गया है ताकि वहां पे वो एक सिलो वहां पे मैनेजर का काम करते हुए ये करे करके। डिफेंस में हमारी रश्मिता सिस्टर को रखा गया है। हर एक जगह में अलग अलग मजदूर रखा गया है ताकि एक साथ समेट नहीं पाए करके, आमीन। और मैनेजर का काम क्या होता है? वो मैनेज करता है, उसका ये क्वालिटी होता है कि वो टीम को लीड करके चलता है, हालेलुया। वो छोटा छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और वो हमेशा क्योंकि हम मिनिस्ट्री में है, हम एक मिनट, हम कोई ऐसे प्लेटफॉर्म, कोई सांसारिक प्लेटफॉर्म नहीं, हम एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में हैं। और हमारा खोज ऐसा है, एक मैनेजर का एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए, एक सिलो का एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए कि कैसे करके हम बाकी सबको समेट के एक साथ बढ़े, एक मन एक विश्वास के साथ, हालेलुया। कोई जुड़े ना जुड़े, कोई बढ़े ना बढ़े, ये इससे नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट मेरे प्यार,
नहीं, कैसे लोग ज्यादा जुड़े। जैसे आज के डेट में कोई जुड़ा है तो आगे जैसे उसका ग्रोथ कैसे ज्यादा होने पाए, ये छोटा छोटा विषय को लेते हुए आगे बढ़ना एक स्पिरिचुअल भंडारी, एक स्पिरिचुअल मैनेजर का काम है, एक सिल्हो का काम है। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है, इसीलिए वो खुद गया मेरे प्यारो, अपने मैनेजर लोगों को नहीं भेजा कि जाके ढूंढो, बहुत सारे ऐसे बेकार खड़े हैं, नहीं, वो खुद चल के चलते गए। यहाँ पे लिखा है, जैसे हम अगर लिटरली हम वचन को एग्जाम्पल लेते हुए जाएंगे तो वो गृह स्वामी खुद चलते चलते गया और एक एक करके समेट रहा है और भेज रहा है, जाओ काम करो, जाओ काम करो करके। हालेलुया। हालेलुया। उसने कुछ तो योग्य पाया है। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 को पढ़ेंगे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने एक समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। मतलब जो पहले मजदूर थे और जो बाद में मजदूर 1 घंटा खाली काम किए हैं, उन दोनों के बीच में 2 टाइप का सोच को बताया जा रहा है। जो पहले मजदूर, जो पैसे से पहले मजदूर थे, है ना, जो मजदूरी का काम को किए रहते थे, इसलिए तो परमेश्वर डायरेक्ट उनके साथ एक चुक्ति करता है कि तुमको 1 दिनार दूंगा करके, एक कन्वर्सेशन होता है, बात पट जाता है, उनको मजदूरी दिया जाता है। और फिर वही चीज वो समझ रहे हैं कि जो 1 घंटा के लिए बाद में आए उनको वही सेम चीज दे क्या करके। हालेलुया, हालेलुया। और ये विषय को लेते हुए हम देखते हैं 11 को देखते हैं। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। आमीन। अगर ओडिया में पढ़ेंगे ये विषय को लिखा है कि गृहकर्ता विरुद्ध रे से माने कथावार्ता हेले। हम एक किसी के विरोध में बात करते हैं तो उसके सामने नहीं मेरे प्यार, उसके पीछे बोलते हैं, है ना। जैसे कि इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये किसको बोल रहे हैं पता है? ये मैनेजर के सामने वो मजदूर लोग अपना विषय को रख रहे हैं, वो गृहस्वामी के अगेंस्ट में, कि गृहस्वामी जो है, कर्ता जो है, उसने हमको अपॉइंट दिया था, उसने हमको बुलाया था, उसका हमारा ये चुक्ति हुआ था, हम दिन भर काम किए, 1 दिनार पाए, लेकिन जो 1 घंटे के लिए काम करें बाद में आए हैं उनको हमारे साथ क्यों समान किया जा रहा है करके, है ना। जैसे कि इंग्लिश में पढ़ूंगी आपको थोड़ा सा और क्लियर होने के लिए। 11 को पढ़ेंगे तो उसका पढ़ेंगे MSB वर्जन। टेकिंग द डॉलर दे ग्रोस्ड एंग्रीली टू द मैनेजर। मतलब गृहस्वामी के सामने नहीं, वो मैनेजर को बोल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, क्योंकि वो गृहस्वामी तो काम में लगा दिया है, अब वो मैनेजर का काम है कि वो उनका हर एक विषय को संभाले, क्योंकि वो वेतन देने के लिए जो उनका जो तय किया गया था, है ना, वो डॉलर देने के लिए गृहस्वामी उनको बोलता है, मैनेजर को बोलता है कि जाके उन जितना जितना हुआ है 100 को दे दो 1 दिनार करके। तो वो मैनेजर को कुड़कुड़ा के सब चीज बोल रहे हैं। हालेलुया। आज ये मैं मैनेजर को प्रचार करना चाहती हूँ। तो ये मैनेजर अब क्या कर रहा है, 12 को देखेंगे, फिर से आ जाएंगे वही विषय को। तो मैनेजर क्या करता है, इन पिछले ने 1 ही घंटा काम किया और ये वो मजदूर लोग बोल रहे, और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। बहुत सारा वो खटे हैं करके उनका विषय को एक्सप्लेन कर रहे हैं टू द मैनेजर एंग्रीली, है ना। और ये मैनेजर अब फिर क्या कह रहा है, 14 को पढ़ के मैं बताऊंगी। फिर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया। अब उसने मतलब किसने उत्तर दिया? अगर हम लास्ट तक पढ़ते जाएंगे, 16 तक पढ़ते जाएंगे तो ये कौन बोल रहा है पता चलेगा। मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? और किससे साथ चुक्ति हुई थी? अगर 20 का वही 2 को पढ़ेंगे तो वो जो गृह स्वामी का चुक्ति हुआ था, मैनेजर के साथ बातचीत नहीं हुआ था मजदूरी का। क्या लिखा है? उसने मजदूरों से 1 दिनार
रोज पर ठहराया और उन्हें अपने दाग के बारी में भेजा। ये गृह स्वामी भेजा, तो ये गृह स्वामी अब आंसर दे रहा है मजदूरों को। तो ये बात अभी हमको समझना होगा कि वो जो मजदूर थे, वो जो कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, वो मैनेजर को बोल रहे हैं, जैसे हम एमएसबी वर्जन में देखें कि एंग्रीली टू द मैनेजर बोल रहे हैं। अब वो मैनेजर इस बीच में वो बात को लेकर अब वो हाउस ओनर, लैंड ओनर जो है, गृहस्वामी के पास जाकर ये विषय को रख रहे हैं कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं करके। अब ये विषय को लेकर अब वो जो गृहस्वामी है वो आंसर दे रहा है। क्या दे रहा है कि हे मित्र, हालेलुया। ये कौन बोल रहा है किसको? वो जो गृह स्वामी है वो बोल रहा है मजदूर लोगों को। वो तो मजदूर थे, मित्र कब बने? हालेलुया। हालेलुया। मित्र किसको बोला जाता है मेरे प्यारे? जो बराबरी होता है, जिसके साथ हम हृदय की बात को शेयर करना आमेन। हालेलुया। और चाहते हैं, जिससे हमारे मन से ऐसा हो कि ये बात को मैं क्या छुपाऊं, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है ना, मैं बताऊं। हम क्या करते हैं, जो भेद की बात होती है, जो बहुत ही अच्छा खुशी वाली बात होता है, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं, नहीं रोक पाते, शेयर करते हैं, वो भी अपना आनंद की सहभागी होकर के हम बहुत अच्छा चीज को बताते हैं। और यही विषय वो गृहकर्ता मजदूर लोगों को बोल रहा है कि हे मेरे मित्र, हालेलुया। बहुत प्यारा संबोधन है। इससे ही हम काम करते करते आगे बढ़ते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर हमको करता है और फिर बोलता है क्या? मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, मैं कभी भी अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? तूने ही तो कहा था, मैंने ही बोला था, और हम दोनों में बात पक्की भी हुई थी। फिर जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही उस पिछले लोगों को भी दूं। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर जिसको दया करे उसको दया करे, परमेश्वर जिसको ना करे तो वो ना करे ना, जैसे रोमी में हम पढ़ते हैं ऐसा करके लिखा है। तो परमेश्वर का हृदय की इच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो पहले मजदूर आए थे उनको एक बहुत ही क्या बोलूं, एक कड़क स्टेटमेंट दे रहा है कि जो कि सोचने वाली बात है। क्या बोल रहा है कि मित्र तो बोलता है, फिर आगे बोलता है कि मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, ना कभी किया हूं। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहरा था? फिर क्या बोलता है? जो तेरा है उठा ले। मतलब जितना दिन तुम काम किया है, तेरा वेतन मैं तुझे दे देता हूँ, तेरा पुरस्कार मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन अब रिश्ता रखना नहीं चाहता। क्या बोलता है? चला जा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्या बोलता है? चला जा। एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा गृह स्वामी, वो ढूंढ ढूंढ के उसको सेटिस्फाई नहीं लगा कि और मजदूर को लाओ, और मजदूर को लाओ करके वो ढूंढ ढूंढ के जाके वो ला रहा है ना। जो लोग बेकार खड़े हैं, क्या उसका हृदय की ऐसा इच्छा है कि वो मजदूर को लाएगा और एक दिन ऐसा कहेगा कि तू चला जा करके? हालेलुया। क्या कि वो किस उद्देश्य से लगाया था कि वो मजदूर को लगाए और ऐसा दिन आए कि मन करे तो उसको भगा दे? नहीं, उसका एक ही मनसा है कि जो मेरे बारी में काम करे, जो मेरे राज्य के लिए काम करे, वो हमेशा के लिए काम करे, वो विश्वस्त हो के काम करे। क्योंकि ये मजदूर लोगों को देखते हैं, ये मजदूर जो पहले आए और बाद में जो मजदूर आए, उन लोगों के बीच में प्रेम भाव नहीं दिख रहा है। इसीलिए ये स्टेटमेंट वो दे रहे हैं कि हम इतना समय तक काम किए और वो कम समय तक काम कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा क्यों? हालेलुया। उल्टा उनके मन में अगर प्रेम होगा तो वो उनका इच्छा, उनका बोली कैसा होना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, हम इतना समय काम किया, उनको मिला, चलो मेरे भाई लोग आए, मेरे बहन लोग आए, मेरे मित्र लोग आए जो कम समय के लिए भी काम किए, चलो प्रभु उनका अभाव भी दूर किया, उनको भी सर आंखों पर दिखाया, उनको कभी परमेश्वर छोड़ा नहीं। हमको जितना प्यार किया उनको भी उतना प्यार किया। हालेलुया। लेकिन वो आनंद होने की वजह से उल्टा उनके मन में कुड़कुड़ाहट है
इससे पता चलता है कि वो जो मजदूर है उन और वो जो बाद में आए उनके बीच में एक कनेक्शन, कहीं कनेक्शन का कमी है मेरे प्यारे। और यही विषय लेकर वो उठा रहे हैं, वो मैनेजर में कुड़कुड़ा रहे हैं और वही बात गृह स्वामी के पास जा रहे हैं। और गृह स्वामी क्या बोल रहा है कि चला जा, अपना वेतन तू ले जा और तू चला जा। एक ऐसा प्रेमी परमेश्वर और उसके मुंह में ऐसा स्टेटमेंट। हालेलुया। मैं जो बोली ये मैनेजर जो जाके गृह स्वामी को, वो मजदूर लोग जो पहले मजदूर थे जो बोला और जो रिप्रेजेंट किया वो गृह स्वामी के पास, ये बहुत ही मायने रखता है मेरे प्यारे। हालेलुया। हम किसको लेकर, हम सामने वालों को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी बोली से क्या मैसेज दे रहे हैं सामने वालों को, ये बहुत ही मायने रखता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लास्ट में देखिए क्या बोल को 16 को देखिए, इस रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। ये यीशु मसीह ये दुष्टान देके ये एग्जाम्पल के आधार पर उसने ऐसा कहा यीशु मसीह। लेकिन यहाँ पे रियल में कैसा होना चाहिए बोलो, कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का रिश्ता ऐसा है मेरे प्यारो, वो किसी को पिछले में रखना नहीं चाहता, वो हमेशा सबको आगे करके बढ़ाना चाहता है। इसलिए उसका प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में है। और ये वचन कहा है कि उसने सर करके सबको आगे बढ़ाया है, क्योंकि जो कुछ होता है तो हमेशा पीछे रहता है। क्या परमेश्वर वो बाकी बाद में जो मजदूर लोगों को लाया इकट्ठा करके, जो गृह स्वामी लाया, वो क्या चाहता था कि वो पीछे रहे? हालेलुया। ऐसा होता तो उनको भी 1 दिनार सामान वो नहीं देता। हालेलुया। वो सेम क्यों दिया? क्योंकि वो सेम कगार को सबको प्रेम करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये जो मजदूर है कुछ एक्सपीरियंस पर्सन है, इसलिए उनके साथ वो तय करता है, एक बाचा बांधता है कि तुमको 1 दिनार दूंगा करके। उनकी बोली में भी ये हाँ बोलता है गृह स्वामी। हालेलुया। और उनका ये मैच्योरिटी लेवल का ये क्वेश्चन जो है, इसको लेते हुए वो बोलता है कि हे मित्र, यानी कि कोई मित्र होते हुए भी, वो मैच्योरिटी लेवल में होते हुए भी उसके मन में कैसा भाव रखते हुए वो आगे बढ़ रहा है, वो प्रेम उसके मन में कैसा है, वो बहुत ही मायने रखता है वो गृह स्वामी के लिए मेरी प्यारी। इसीलिए वो प्रेम का विषय को उसमें नहीं पाया और एक कड़क स्टेटमेंट दे रहा है कि तेरा वेतन जो है तो ले जा, लेकिन और मैं तुझसे मजदूरी करना नहीं चाहता, तू चला जा। हालेलुया। तू मेरे सोच से नहीं सोच रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं सोचा कि जो बाद में आए, कि मेरा जो मुझे जो स्वामी काम में लगाया है, जो बाद में आए, उसका हृदय कितना बड़ा है, जो वो किसी के ऊपर वो मुकापेक्षा नहीं करता है ना, वो बायस नहीं हो रहा है। मेरा स्वामी का हृदय इतना बड़ा है जो किस रीति से वो पीछे लोगों को भी वो आगे बढ़ाना चाह रहा है। हालेलुया। तूने ऐसा नहीं सोचा, इसलिए वो रिश्ता को काट रहा है मेरे प्यारे। और ये विषय को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मजदूर लोगों की बोली को मैनेजर। हालेलुया। हमारी बोली 2 तरह की होती है, एक है कंस्ट्रक्टिव, एक है डिस्ट्रक्टिव। हालेलुया। हम किस बोली से हम सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के बारे में आके हम किसी को बोल रहे हैं, तो हमारा बोली जो सामने वालों को वो जो थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं, वो एक कंस्ट्रक्टिव वे की तरह, एक पॉजिटिव वे की तरह, एक ग्रो की तरह काम कर रहा है, या कि दबाने की तरह, और क्या उसके मन में गुस्सा आ रहा है क्या वो बातें सुन के? ये बहुत ही मायने रखता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन में क्या वचन दो करके मैं 3 बजे से बैठी हुई थी, लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में काम किए मेरे प्यारे। हालेलुया। हालेलुया। ये सारा विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो जान ले मेरे प्यारे, ये जो मजदूर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो काम करना तो जानते हैं,
लेकिन समझ नहीं है। हालेलुया। कहाँ पे जाएं, कैसे काम करें, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग में ग्रो कराना, हालेलुया, वो परमेश्वर चाहता है। और वो परमेश्वर मैनेजर लोगों को रखा हुआ है जो भंडारी है, हालेलुया। क्योंकि वेतन देने के लिए मजदूर लोगों को किसको भेजा जा रहा है? भंडारी लोगों को। छोटा छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसको बोला जाएगा? डायरेक्ट वो कंपनी का ऑनर से वर्कर लोग बात करेंगे क्या? नहीं, वो टीम को जो लीड करते हैं, जो सारे विषय में रखे हुए हैं, वो जो मैनेजर होते हैं, है ना, वो सारे विषय, वो वहां पे आके वो लोग अपना प्रॉब्लम को मजदूर लोग बताएंगे। हालेलुया। जैसे कि कोई कंपनी में कोई वर्कर लोगों को सैलरी नहीं मिलता, कुछ भी उनका डिमांड पूरा नहीं किया जाता और वो हड़ताल करते हैं, तो डायरेक्ट वो कंपनी का ओनर तुरंत नहीं आता। वहां पे मैनेजर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब मैनेज करते हैं आपस में। नहीं होता तब जाके ओनर को खबर दिया जाता है। उसके पास इंफॉर्मेशन होता है लेकिन वो तुरंत नहीं आता, जब बात बड़ी हो तब आता है सारा विषय को सॉल्व करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमको भी वो भंडारी बोला गया है, और वो भंडारी हमको कोई इंसान के द्वारा नहीं, ये सिलो कोई इंसान के द्वारा नहीं, हमारे अंदर कुछ तो वो कैपेसिटी, कुछ तो वो योग्यता परमेश्वर ने ठहरा, वो गृहस्वामी में देखा है, इसलिए हमको दिया है। तो ये विषय को जान ले और हर एक विषय में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर छोटे वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और इसमें अमल करने के लिए परमेश्वर हमको 100 गुना मदद करे। थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद ब्रदर के लिए 55 साल हो रहा है उनको, उनका हेल्थ जैसे रिस्टोर हो, प्रेयर करेंगे। फिर सुमिता धार गुना 25 साल हो रहा है उनको, तो जनवरी से एडमिटेड है। उनका प्लेटलेट्स कम हो गया, जैसे अच्छे से होने पाए, प्लेटलेट्स बढ़ने पाए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। फिर इधर मधु लिखते हैं, मेरे लिए प्रेयर करे, इस वचन सालों के अनुसार मैं चल सकूं, प्लीज जॉइन होने पाऊं। पुष्कर का दिमाग, अच्छा ये शांति पटेल सिस्टर है ना, हाँ, ये विषय को तो रखे हैं, वो जो वचन बताए वो वचन के अनुसार वो जैसे चल पाए, इसलिए हमारी शांति पटेल सिस्टर लिखे हैं, अपनी बेटी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं। इस विषय को लेकर आइए प्रेयर करेंगे। हर एक विषय को हम रखते हैं, हमारा फाइनेंस को, हमारा घर के मुखिया लोगों को, देश लोगों को, देश के हर एक जो अधिकारी हैं, जो विषय लेकर हैं, हर एक विषय को हम समर्पित करते हैं। हमारे लीडर्स, पास्टर्स को, हमारे स्पिरिचुअल फादर को, अपकमिंग मीटिंग्स को, हर एक गुप्त प्रार्थना को, हर एक विषय को रखते हैं। यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारी जयंती सिस्टर, जशोबंती सिस्टर, ममता सिस्टर, शबीता सिस्टर, शश्मिता सिस्टर, दीपिका सिस्टर, शश्मिता रणवीर सिस्टर, हमारी परमजीत सिस्टर और ओडिलेम सिस्टर, पुष्पा सिस्टर, मिनुमा, हमारी नीलिमा सिस्टर, पनीना सिस्टर और ललिता सिस्टर, लीजा रानी सिस्टर, दीपिका सिस्टर, कमकम सिस्टर, स्मृति सिस्टर, और जो जुड़े भी थे, कट गए हैं, उन सभी को मैं चरणों में समर्पित करती हूँ। और आइए हम सब मिलके हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पास्टर जी, वो बाबलू भैया घर आए हैं, उनके लिए भी प्रेयर कर दीजिएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, बल्लू भैया को भी हम समर्पित करते हैं। हेलो पास्टर जी, हम ये विषय सारे को समर्पित करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। सभी मेरे माओ से रिक्वेस्ट है कि सब कोई अनम्यूट होके प्रार्थना करे, ये क्योंकि प्रार्थना हम जब करते हैं, जब मिलकर हम पढ़ते हैं मेरे प्यारों, बहुत सुंदर अबो शाखंदा बो रुबांदिनी मिखांदला रबा अदोंदोनो मोशबा खंदिली रिबि खांदानमा उंदो बोकोलो रुबु शंबाले राबांदी बेखेले रिबि खांदोना राखंदी रिबि शांतोला रबा खांदोना रिबांदी बेखेले रिबि शांतोला
Rabanda bakolo robo shankola. Ribandi bikiri ribi shankola rabanda. Handala rabi kandi ribi shankola. Bondo bokolo robo shandini. Rabandi bikiri ribi shankola rabanda. Kondor bor bandi bi shankola rabanda. Vidandini mikandi ribi shankola. Rondo bokolo robo shankari. Ladandi bikiri ribi shankola. Rabandi bikiri ribi shankola. Rondo bokolo robo shandada. Nabandi bikiri ribi shankola. Rabandi ribi kandi ribi shankola. Rondo bo shakali ribi kandi. Andana mi bandi bikiri ribi shankola. Arondo bokolo robo shankali ribi shankola. Rondo bokolo robo shankali ribi. Labandi bikiri ribi shankola. Bandana makandi ribi shankola bandi bikiri. Rabandi bikiri ribi shankola rabandi. Ribandi bikiri ribi shankola rabandi. Rondo boro shamba kandi ribi shankola rabandi. Ribandi ribi kandi ribi shankola rabandi. Kandi ribi kandi ribi shankola rabandi. Rondo bokolo ribi shamba rabandi. Ribandi bikiri ribi shankola Rondo boro shamba rabandi bikiri. Bandana man kondoro boro shankali. Kadanda bakhala rama. Sobonda bakhali. Ibandi ribi Thank you, Holy Spirit. Ibandi bikiri. Master, Nabandi bikiri. Sudoni kindeli ribosho Kandoro boro bandi bikiri. Bondo bokolo robo shambali. Boduri kindeli Kandoro boro bandi bikiri. Rabandi bikiri. Ando bokolo robo. Anda bakhali robo shankolo robo bandi. Rabandi bikiri. Bondo bokolo robo shambali. Anda bakhali robo shankolo robo. Bandi bikiri. Rabandi bikiri. Ando bokolo robo shankali. Arondo bokolo robo shambali. Rabandi bakhali robo shankolo
आइए हम थैंक्स गिविंग आखिरी प्रार्थना में चलेंगे और ये सेशन को एंड करेंगे। आइए आखिरी प्रार्थना में चलते हैं।
सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर राजा, प्रभु जी आपके नाम का धन्यवाद करते हुए, प्रभु शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को आपने संभाला है प्रभु, चाहे हमारा आराधना हो और इलम सिस्टर के मुख से प्रभु आपकी महिमा हो, ये धन्यवाद देते हैं। जो भी आज वचन बोया गया है हर एक उत्तम भूमि में गिरा है, 100 गुना फल लाने का ऐसा आप अनुग्रह करे प्रभु जी। ये वचन में छुपा हुआ वो गहरा अभिषेक को हर एक के जीवन में प्रभु मैं लीज करती हूँ। यहाँ पे जुड़ने के लिए प्रभु जी हर किसी को आपने मदद किया है, जुड़ाया है, आपकी आत्मा लेकर आया है। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हर एक के जीवन में आपका दिया हुआ चंगाई को, आपका दिया हुआ स्वर्गीय आनंद को घोषणा करती हूँ प्रभु जी। मेरे हर एक भाई, मेरे हर एक बहन, मेरे हर एक माँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आपकी वो वचन को लेते हुए आगे बढ़ने पाए प्रभु, उनका भंडार हमेशा परिपूर्ण रहे, ताकि वो भंडारी की तरह आप ही की ओर से प्रभु जी लोगों में एक कनेक्टर की तरह काम करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ, मेरे स्वर्ग का राज्य आप ही हैं पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ, हर एक विषय को बहुत ही बारीकी से सुना है और आपने हर एक विषय को आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हुए हमको लेके गया है करके आपके नाम का कोटि कोटि महिमा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। ऊंचे ताली लगाती हैं जीवित पिता को, फिर से हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।